अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ गरम मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी। एक ऐसा गरम मसाला पाउडर जो कि आपके हर खाने में डाल देगा जान, आपके खानों को लगा देगा चार चांद। इतना खुशबूदार ज़बरदस्त ये गरम मसाला पाउडर बनता है कि बाज़ार के मसालों को तो आप भूल ही जाएंगे। जब आप एक बार इस मसाले को आज़मा कर देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसे बना सकते हैं और आप इसे कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से आपने इस गरम मसाला पाउडर को अपने खानों में इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये गरम मसाला पाउडर तैयार किया है। गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लेंगे वो है साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक काली मिर्च का दाना आ गया था, इसको मैंने हटा दिया है। 3 टेबल स्पून भर के आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला ज़ीरा या फिर शाह ज़ीरा भी इसे कहा जाता है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ये वाला ज़ीरा डाल देंगे। 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा। अब इसमें जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया लाजमी इसमें डाला जाता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर साबुत धनिया लेंगे हम 2 टेबल स्पून। आप लोग नोट डाउन करते रहें, जैसे मैं आपको मसाले बताती जा रही हूँ वैसे ही आप लिख लें अपने पास, ताकि आपको ये मसाला बनाने में आसानी हो। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास मेजरमेंट वाले ये चम्मच मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह जिससे हम बिरयानी खाते हैं वो चम्मच ले सकते हैं, वो भी टेबल स्पून ही होता है। दालचीनी के टुकड़े यहाँ पर लिए हैं, 5 से 6 अदद दालचीनी के 2 इंच के बराबर के टुकड़े ले लीजिएगा, इतने काफ़ी रहेंगे इसमें। तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लौंग डालेंगे। और लौंग के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं गरम मसाला बनाते टाइम तो गरम मसाले में कड़वाहट आ जाती है। 1 टीस्पून लेनी है, यानी कि छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच लौंग लेनी है 1 टीस्पून। अगर आप चम्मच मेजरमेंट वाला ले रहे हैं तो फिर 1 टीस्पून लीजिएगा। अगर ज़्यादा लौंग डाल देते हैं खाने में तो इससे थोड़ी कड़वाहट सी आ जाती है, तो इसीलिए लौंग आप इतनी ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। अब इसको मज़ीद और खुशबूदार बनाने के लिए बड़ी इलायची डालेंगे। ये बहुत अहम रोल अदा करती है हमारे गरम मसाले में, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आपने यहाँ पर बड़ी इलायची लेनी है 12 दाने, टोटल आपने 12 अदद बड़ी इलायची लेनी है। और अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ी इलायची, यानी कि छोटी इलायची। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है हमारे मसालों में। 10 अदद आपने सब्ज़ी इलायची इस्तेमाल करनी है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये मीठी डिश में, स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होती है, लेकिन नहीं, ये गरम मसाले में भी बहुत ही अहम रोल अदा करती है, फ्लेवर को बढ़ाती है। तो ज़रूर आप लोग इसका इस्तेमाल किया करें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बादियान के फूल, यानी कि स्टार अनियंस। और इस तरह से बस 2 ही फूल डालिएगा। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि बाकी मसालों की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट को आप देखेंगे, इसी हिसाब से बनाएंगे तो आपका भी गरम मसाला पाउडर बहुत ही खुशबूदार बनेगा और बहुत ही जायकेदार। 2 बादियान के फूल चले गए। अब जायफल और जवतरी इसमें डालेंगे, 3 जवतरी के फूल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जायफल मेरे पास 1 अदद है, इसमें थोड़ा-सा मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा-सा मैंने लिया हुआ है इसमें से, और तकरीबन ये 1 जायफल ही है। तो यहाँ पर हमने 3 जावित्री के फूल और 1 जायफल का इस्तेमाल करना है। जायफल भी अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो मसाले में तेज़ी आ जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए आप इसी तरह से ये तमाम चीज़ें लीजिएगा। अब इसके फ्लेवर में मज़ीद और इजाफ़ा हम करेंगे सौंफ का। सौंफ 1 टीस्पून बस आपने लेनी है, काफ़ी है। इससे जो मसालों का टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कलौंजी। ये देखिए, ये छोटे-छोटे से दाने। तो ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि कलौंजी में शिफा है और सुन्नत नबवी भी है।
तो सुन्नत के मुताबिक खानों में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, ये फ़ायदेमंद होती है। तो आप कोई भी खाना बनाएं तो आप इस तरह से थोड़ी सी एक चुटकी के बराबर डाल दें, बहुत फ़ायदेमंद होती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले में कलौंजी का इजाफ़ा कर दिया है और ये तमाम मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन तमाम मसालों को पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ और आप सबकी पसंदीदगी का मैं बहुत ही ज़्यादा आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी रेसिपीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो बस आप लोग इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें और मुझे कमेंट्स में बताते रहें, अपना फ़ीडबैक देते रहें। तो यहाँ पर देखिए ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है, बारीक सा मैंने बिल्कुल पीस लिया है। आपने भी इसी तरह बिल्कुल बारीक पीस कर लेना है इसे। अगर आपको लगे थोड़ा सा मोटा है तो फिर आप इसे छान कर दोबारा पीस लीजिएगा। लेकिन जो मेरा मिक्सी का जार है इसमें बिल्कुल बारीक देखिए पिसा है ये मसाला। तो ये गरम मसाला पाउडर हमारा तैयार हो चुका है जो कि हमारे खानों को लगा देगा 4 चाँद। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपने जो भी खाना बना रहे हैं और उसमें जहाँ भी रिक्वायरमेंट है गरम मसाला पाउडर की, तो आपने ये लास्ट में इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल जब दम पर लगाएं, जैसे आप आलू गोश्त बना रहे हैं, आलू मटर बना रहे हैं या कोई भी सालन आप बना रहे हैं, उसमें गरम मसाला आप डालते हैं, वैसे गरम मसाले का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये जो है वेट को भी कंट्रोल करता है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे जिस्म में जो स्वेलिंग आ जाती है उसे भी ये ख़त्म करता है। तो गरम मसालों का तो इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये मसाला बनके तैयार हो चुका है और ये आपको बना देगा किचन क्वीन, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह का आपने भी कोई एयर टाइट जार ले लेना है और इसमें अच्छी तरह से इसे सेव करके रख देना है। 1 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 महीने के बाद आप दोबारा से नया मसाला पीस लीजिए या फिर 15 दिन के लिए भी बना सकते हैं, ताकि फिर वो ताज़ा बिल्कुल फ्रेश बन जाए और खुशबू पे भी इसकी ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि जो ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला होता है उसकी तो खुशबू ही अलग होती है। तो आप हमेशा जब भी जितना मसाला आपको चाहिए उतना आप इसमें से इस्तेमाल करें और बाकी आप इसे फ़ौरन से इस तरह से ढक्कन लगा के अच्छी तरह से मज़बूती से बंद करके आप इसे रख दें। तो आपका 1 महीने तक ये मसाला ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।